Hello, students. This is class 7th. I am your science teacher Manisha Verma. Now we will talk about the chapter 10 respiration in organism. So we will clear all the concepts which are associated with the respiration. First, the question arises, why do we respire? Our body needs energy to processes such as growth, repair, movement and excretion. We also need energy when we are eating, resting and sleeping. हर चीज़ को करने के लिए, हर क्रिया को करने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. To gain energy, we take food. It has stored energy. The process through which contain energy from food is known as respiration. हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है. जो इस प्रोसेस के द्वारा ये सारी क्रियाएं होती हैं, हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन सेल एंड इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फाउंड इन द फूड. रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का फूड में जो ग्लूकोज होता है उसका कन्वर्जन होता है किसमें, एनर्जी में, यानी हमको फूड से एनर्जी मिलती है. सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रेस्पिरेशन. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं. इसमें ये दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक. एरोबिक यानी एयर से संबंधित, एनएरोबिक यानी विदाउट एयर. नाउ व्हाट इज एरोबिक? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हियर यू कैन सी ग्लूकोज in the presence of oxygen is break down into carbon dioxide, water and energy. This is aerobic. And anaerobic बच्चों, glucose is broken down into alcohol and carbon dioxide in the absence of. Here air is absent, oxygen is absent and release energy. You can see and means without. Glucose in the absence of oxygen break down into carbon dioxide, alcohol and energy. You can see in this equation. So I hope you understood very well. And aerobic respiration examples are human, plant and animal. And anaerobic respiration examples are yeast and bacteria. Now you have to practice worksheet. You have to practice this worksheet. Now we will clear the next concept, how anaerobic respiration occur in human. Now we will discuss it. When we exercise, our muscles require more energy than usual. सामान्य से ज़्यादा अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ह्यूमन रिक्वायर ऑक्सीजन टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है. जितनी चाहिए उससे, जितनी सामान्य रूप से होती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है. तो सेल्स क्या होते हैं मसल्स के, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी. तो ग्लूकोज किस में चेंज होने लगता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में. यू कैन सी ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. तो इससे क्या होता है बच्चों? तो आपने देखा होगा कि हमारे पैरों में नीचे मसल्स दर्द करने लगते हैं, एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प होने लगता है. ये क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बनने लगता है. सो हियर दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन. You have to practice it. And now we will discuss about the next concept, how do we breathe. कैसे हम breathe करते हैं. You have to understand very clearly. Breathing involve many organs such as nostril found in the nasal cavity. बाहर की जो दो
होल्स दिखाई पड़ते हैं, दीज आर द नॉस्ट्रिल्स, एंड inside the nostril there is a nozzle cavity, and then this is the wind pipe. Here बाहर की तरफ nozzle nostril, then अंदर nozzle cavity, and this is the wind pipe. And then lungs. Here you can see this blue color, this one is diaphragm. Now ये मस्कुलर शीट होता है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी में नीचे की ओर फ्लोर में मिलता है. एयर इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड. इनहेल्ड मीन अंदर सांस लेना, एक्सहेल्ड मीन्स सांस को बाहर निकालना. तो हम नॉस्ट्रिल से यहाँ से सांस लेते हैं. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिबकेज. तो जब हम सांस को लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो जो रिबकेज होता है जिसके अंदर हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट सुरक्षित रहते हैं. तो ये कैसे प्रोसेस होती है बच्चों, अब हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही हम एयर को अंदर लेते हैं वैसे ही डायाफ्राम अंदर जाएगी हवा, तो हमारे फेफड़े एयर से भर जाएंगे और फूल जाएंगे. डायाफ्राम नीचे आ जाएगा, डायाफ्राम शिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड रिब केज मूव आउटवर्ड्स. अब इसके बाद जैसे ही हम सांस को बाहर निकालेंगे वैसे ही रिब केज अंदर की ओर चले जाएंगे. रिब केज मूव बैक इन एंड रिब केज मूव अपवर्ड. इस तरीके से हमारा जो है सांस लेने की जो प्रोसेस है वो होती है. These are the practice question, you have to do it.